और ना ड्राइवर कॉल पिक कर रहा था। सभी परेशान थे। जावेद साहब एक अहम मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। हूर और नूर भी परेशान वहीं मौजूद थी। बेटे से बात करने के बाद भी सरवत बेगम को तसल्ली नहीं हुई थी। मज़ीद दिल घबराने लगा था। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, न जाने कहाँ चली गई मेरी निदा, न जाने किस हाल में होगी भाभी। वो सारा के अभियान आता होगा, पता लग चुका जाएगा। फरवा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुदा मेरी बच्ची की हिफाजत करे। सरवत बेगम फरवा के गले लगी थी। परवेज साहब मुसलसल फ़ोन पे बिजी थे। धीरे धीरे दिमाग जागने लगा। सरबारी हो रहा था आंखें खोलने की। बामुश्किल कोशिश को जो किसी हद तक कामयाब रही। आंखों के पपोटे खुले तो सामने बैठा एक शख्स नजर आया। अंधेरे की वजह से निदा इसका चेहरा ना देख पाई, जबकि खुद रस्सियों में जकड़ी हुई थी। चेयर पे बैठी होश और हवास में वापस आ चुकी थी। कौन हो तुम? बामुश्किल अल्फाज अदा कर सकी। उस शख्स ने टांग पे टांग जमाई और मेज़ पर कोहनी टिका के 2 उंगलियां थोड़ी के नीचे टिका के वो निदा की तरफ मतवज्जा हुआ। निदा रस्सियाँ खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। आंखों में वहशत थी। प्लीज़ मुझे जाने दो। कौन हो तुम और क्यों लाई हो मुझे जहाँ? अब की बार निदा रोते हुए बोल पड़ी। क्या प्लान है तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का? सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। पूरा पूरा सच बता दो। उस शख्स ने निदा की बोलती बंद कर दी। इतनी बारूब और सहर अंगेज आवाज़ की निदा हैरत से फटने के करीब हो गई। कौन सा प्लान? कौन से साथी? निदा को ठंडे पसीने आने लगे। वो किन लोगों के हाथ चढ़ गई थी। 4 मिनट वही घबराही आवाज़ गूंजी। अंधेरे कमरे में, प्लीज़ मुझे जाने दे। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं निदा को कुछ भी समझ न आया कि क्या बोले। 3 मिनट सर्द महरी लिए वो आवाज़ फिर सपाट लहजे में गूंजी। कौन था वो और क्या चाहता था? निदा का दिमाग माउफ हो चुका था। अब निदा की ज़ुबान गंग हो गई। 2 मिनट सर्द लहजा, फिर से वही करहत और गंभीर आवाज़। निदा के दिल की धड़कन बहुत तेज़ रफ्तारी से चलने लगी। न जाने आगे क्या होने वाला है। अंधेरे की वजह से खामोश अलग इसके दिमाग और कान में घंटियां बजने लगी। सर चकरा सा गया। 1 मिनट की आवाज़ इसकी समातों से टकराई या नहीं, उसे नहीं पता था। वो बस यही सोचे जा रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है इसके साथ। निदा ने देखा वो शख्स अपनी जगह से उठा। एक लम्हे में निदा के दिल की धड़कन उथल पुथल हुई। डर आंखों में वाज़ा नजर आ रहा था। वो शख्स आगे बढ़ा। 0 वाला बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आया जो ज़्यादा वाज़ा न था। आधा चेहरा अभी भी ढका हुआ था। सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी जिनमें निदा को अपनी मौत ही नजर आई। खून खुश्क हो गया। उस शख्स ने लूर की गन टेबल पर रखी और एक सपाट नज़र सामने बैठी खौफजदा लड़की पर डाली। आखिरी चांस है तुम्हारे पास। अपने बारे में सब कुछ सच बता दो। निदा को लगा अब भी ना बताया तो वो गोली मार देगा। पानी पानी पानी। निदा जैसे होश और हवास खोने लगी। उसके गले में जैसे कांटे चुभने लगी। उसे लगा कि बोला नहीं जाएगा। इससे पानी का जग पास टेबल पर ही पड़ा था। उस शख्स ने जग का सारा पानी निदा के चेहरे पर उछाल दिया। निदा इस अचानक आफात पर से सख्त बौखलाई। सामने वाली की आंखों में सख्ती उसके गुस्से का पता दे रही थी। ज़्यादा ड्रामे मत करो और फर बोलो। सब वो शख्स अब गुस्से की आखिरी इंतहा पर था। निदा को ऐसा ही लगा। मेरा नाम निदा है। निदा परवेज़ खान। बाबा का एक बहन है और एक भाई। निदा फट से अपना बायोडाटा देने लगी। इस शख्स को मज़ीद गुस्सा आने लगा। बम कहाँ ब्लास्ट करने वाले हो? लोकेशन बताओ। उस शख्स ने निदा के जबड़ों को अपनी मुट्ठी में दबोचा। बम? कौन सा बम? निदा की आंखें और दिमाग पूरी तरह खुल चुका था। अब डर के साथ साथ अब वो एतमाद से बोली। वही जो ब्लास्ट करने वाले हो, बताओ वरना। इस शख्स ने बोलते साथ ही गन उठाई और निदा की कनपट्टी पर रखी। निदा का जो थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हुआ था वो फिर कहीं जा सोया। सांस भी अटक अटक कर आ रही थी। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, उसके बाद ये गोली चलेगी। 1 2 वो गिनती शुरू कर चुका था। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई बम नहीं ब्लास्ट करने वाला। प्लीज़ मेरा यकीन करें, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जल्दी जल्दी वो अटकती बोलती चलेगी। कूलबर्ड। इस शख्स ने ऊंची आवाज़ में किसी को पुकारा तो झट से एक भिखारी वहाँ आ गया। उसे देखते ही निदा के 14 तबक रोशन हो गए। दिमाग पर बिजलियाँ गई। सीक्रेट एजेंट मरियम की आवाज़ की बाज गश्त होने लगी। क्या सुना था तुमने? बताओ। उस शख्स ने मनोगन सारी बात बता दी।
जो निदा ने फ़ोन पर कहा। अब निदा को अपनी गलती बल्कि संगीन गलती का एहसास हुआ। एक छोटा सा मजाक उसे कहाँ से कहाँ ले आया। आप पुलिस वाले हो? निदा ने थूक निगल के कहा। वो बेकारी इशारा मिलते ही जा चुका था। अब वो शख्स निदा के बिल्कुल सामने टेबल पर बैठा वो बहुत करीब था, लेकिन निदा उसकी ग्रीन आंखों को नहीं देख पा रही थी। बाकी का चेहरा ढका हुआ था। अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं बची, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सब कुछ सच सच बता दो। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोलता वो सपाट लहजा निदा को सहमा गया। आंखों में डर और खौफ था। शाम 5 बजे अभियान का दाल हुआ थका हारा सरबत बेगम भागते हुए अभियान के पास गई। अभियान निदा कहाँ है? उसे साथ नहीं लाए। कहाँ है मेरी बच्ची? सरबत बेगम अभियान को झंझोरती बोली। मामा प्लीज़ संभालिए उसको, प्लीज़ ढूंढ रहे हैं। पुलिस ढूंढ रही है, आप प्लीज़ होश रखें। अभियान ने माँ से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। वो सरबत बेगम को गले से लगा लिया। विशाल फट से पानी लिया। अभियान ने ज़बरदस्ती माँ को पानी पिलाया। परवेज़ साहब यूँ तो अभियान से बात नहीं कर रहे थे, दिल में नाराज़ थे, लेकिन इस लम्हे वो टूटे हुए बिखरे हुए थे। बेटी का गायब हो जाना परवेज़ साहब को अंदर से मार गया था। अभियान चलता हुआ बाप के पास घुटनों के बल बैठा। बाबा निदा मिल जाएगी, आप भरोसा रखें खुदा पर। अभियान ने बाप को हौसला दिया। परवेज़ साहब की आंखें सहती से मूंदे, आंसू जब्त किए कि तभी पुलिस वाले आ गए। सब इंस्पेक्टर फयाज ने अभियान को पुकारा। सब मतवज्जा हुए। हमने हर तरफ नाकाबंदी कर दी है, ड्राइवर का बयान ले लिया है। उसके बयान से यही लगता है कि आपकी बेटी किडनैप हुई है। इंस्पेक्टर फयाज ठहरे लहजे में बोला। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बहन हर हाल में वापस चाहिए। अभियान ने अपने जज्बात को काबू रखते हुए जब्त से कहा, देखिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आप बस ध्यान रखिएगा, जिसने भी किडनैप किया है या दुश्मन में किया है या पैसों के लिए, हमें किडनैपर्स के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करना होगा। पुलिस अपने माहिराना अंदाज में बोली। दुश्मनी? अभियान ज़ेरेला दोहराया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ मेरी बेटी को जल्द अज जल्द ढूंढे। परवेज़ साहब कड़क लहजे में बोले। सर आप प्लीज़ हमारे साथ तामल करें, आपको कोई भी फ़ोन आता है आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर फयाज अपनी बोल के जा चुका था। सभी परेशान हाल थे। अभियान के कान दुश्मनी पर ही अटक गए थे, आंखों में कहर था। वो नज़रें माहिर पर थी। जैसे माहिर ने महसूस कर लिया वो अभी इसकी नज़र से उलझ गई थी। निदा ने एक लम्हे की देर लगाए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया कि सिर्फ एक मजाक था। मेजर सिकंदर को उसकी बात पर यकीन तो न आया, लेकिन इस लम्हे को वो सोच में पड़ गया। भला से कैसे मुमकिन था? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मेजर सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। जी प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ यही चेक करने के लिए किया था कि वो फ़कीर वाकई फ़कीर है या खुफिया एजेंट का बंदा, और मुझसे गलती हो गई। निदा की मासूमियत की इंतहा थी। सिकंदर तो बस एक नज़र से देखे गया, वो इंतहा की मासूम थी। सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा, वो इसे हिप्नोटाइज करने लगा। और कमज़ोर असाब के मालिक उसकी आंखों से हिप्नोटाइज हो गई। अब सिकंदर उससे सवाल करने लगा। उसने वही सारे जवाब दिए जो इसने होश हवास में बताया। उसका मतलब था ये लड़की सच कह रही थी। सिकंदर ने उसकी रस्सियाँ खोल दी। भाई का नाम बताओ, सिकंदर के अल्फाज गूंजे। अभियान भाई और नौफल भाई। नौफल के नाम पर सिकंदर को झटका लगा। ये मेजर नौफल। दिमाग में स्पार्क हुआ। निदा भी हिप्नोटाइज थी। नौफल कौन, क्या करता है? एक डर था सवाल में। वो आर्मी में है। सीधे सादे जवाब दिए। पूरा ना बता। अब शक मजीद बड़ा। सिकंदर चुकना हुआ। मेजर नौफल अली शाह खान। शक यकीन में बदल चुका था। ये वही था चौधरी वकार हुसैन का सगा भतीजा नौफल वकार हुसैन। सिकंदर अच्छे से जानता था। सिकंदर का नौफल से कुछ भी नहीं छुपा था। सिकंदर उसकी सारी सच्चाई जानता था, लेकिन दुनिया वालों के लिए वो नौफल अली खान ही था। सिकंदर ने लब बेंच और निदा को हिप्नोटाइज से बाहर निकाला। होश में आते ही निदा ने देखा कि उसके हाथ खुल चुके थे और वो शख्स वहाँ से गायब था। अपनी कलाइयों को दबाया। हल्का हल्का दर्द था। खुद पे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा बचपना कैसे कर सकती थी? इतनी बड़ी हमाकत अपने साथ वो खुद पूरा कर चुकी थी। सब घर वाले कितने परेशान होंगे। ना जाने कितना टाइम हो गया। निदा ने धीरे धीरे देखा। हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन सन्नाटा था। हर दूर रात का अंधेरा फैलने लगा था। ना ही कोई फ़ोन आया था और ना ही पुलिस के तरफ से कोई इत्तला। अब तो सब यही सोचने लगे कि आखिर किसने दुश्मनी निकाली। सरबत बेगम को मेडिसिन देकर सुला दिया गया था। परवेज़ साहब अभी भी परेशान थे।
वो नज़रें फ़ोन पर थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सबके दिल बैठे जा रहे थे। फरवा बेगम ने फ़ोन पर जावेद साहब को इत्तला दे दी थी। वो वापसी के सफ़र पे थे, अपने अपने असर रसूख इस्तेमाल में ला रहे थे, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अभियान सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था। गाड़ी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली थी, जहाँ गाड़ी में निदा गायब हुई थी। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, कहीं कोई सबूत ना मिले। अभियान भी इन्हीं जगहों पर हवार हो रहा था, लेकिन हर गुजरते लम्हे में उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, हिम्मत हारता जा रहा था। जिसने भी किडनैप किया या दुश्मनी में किया या पैसों के लिए, इंस्पेक्टर फयाज की बातें दिमाग में गर्दिश करने लगी। कोई फ़ोन कॉल नहीं आई थी, मतलब पैसों के लिए किडनैप नहीं किया गया। दुश्मनी किसी ने नहीं थी, हाँ थी तो नई नई दुश्मनी शुरू हुई। अभियान ने लब पेंचो गाड़ी गाड़ के रोड पर डाल दी। अल्लाह खैर करे हमारी निदा को, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो हमान में रखे। रोती मिशाल को माहिर ने तसल्ली दी। रो रो के मिशाल की आंखें सूज गई थी। नूर भी मिशाल के पास ही बैठी थी, जबकि हूर वहाँ नहीं थी। मेरी बहन बहुत मासूम है, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं इसे यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ आई? अगर मैं इसे ना छोड़ती वहाँ तो आज वो घर होती। मैंने क्यों की लापरवाही? प्लीज़ आप खुद को इल्ज़ाम ना दे, अल्लाह की तरफ से होता है सब, ये आजमाइश है। मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। माहिर भी नरम दिल के हाथों मजबूर मिशाल के आंसू साफ करने लगी। मिशाल के आंसू से अपने दिल पर महसूस हो रहे थे। तभी अभियान घर में दाखिल हुआ। तीनों चौंकी। गुस्सा अभियान के चेहरे पर वाज़ा था। वो आगे बढ़ा और माहिर को बाजू से जगड़ा और ऊपर रूम की जाना बढ़ा। माहिर इसकी इस हरकत पर बुखलाई। उसे समझ ना आया ये अचानक अभियान को हुआ क्या है। अभियान ने उसे रूम में ला के बेड पर बैठा और रूम का डोर लॉक किया। माहिर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बोलो, कहाँ है मेरी बहन? अभियान ने माहिर को कंधों से पकड़ कर झंझोर डाला। अभियान की बात ने माहिर को सुनकर दिया। बोलो, कहाँ है मेरी बहन? आपके लहजे में ज़्यादा गुस्सा था। माहिर यकदम होश में आई। पागल हो गए हैं क्या? मुझे क्या बता, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माहिर ने अभियान की गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश की। मेरे साथ ड्रामे मत करो और बताओ मुझे निदा कहाँ है? अभियान ने माहिर को बेड पर धक्का दिया। वो मुंह के बाल जाके गिरी। अभियान ने उसे बालों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। छोड़े मुझे माहिर, दर्द से तड़पी। मेरे गुस्से को हवा मत दो लड़की, वरना जान से जाओगी। अभियान के सर्द और सपाट लहजे में कहे अल्फाज माहिर के 14 तबक रोशन कर गए। ये क्या बोले जा रहे हैं? माहिर हैरान परेशान रहेगी। सीधी तरह बताती हो? या अभियान ने उसके चेहरे को मुट्ठी में दबोचा। मुझे नहीं बता पा, मुश्किल खुद को छुड़वाते हुए बोली। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? तुम ही हो यहाँ जो हमारे घर को बर्बाद करने आई हो। पापा को तुमने अपनी मासूमियत के जाल में फंसा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, इसलिए सीधी तरह सच सच बता दो कि क्या प्लान है तुम्हारा और कहाँ है मेरी बहन? अभियान बिना किसी लगी लिपटी के सीधे मुद्दे पर आया। अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं नहीं जानती कुछ भी, प्लीज़ मत करे इस तरह मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया। माहिर की आंखों में आंसू आ गए। फिर से ड्रामे। अभियान गुस्से से फनकारा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दे। हिम्मत करके माहिर आंसू जब्त करते दरवाजे की जाने बढ़ी तो अभियान ने गुस्से से उसकी बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ झटका दिया। इतनी आसानी से तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। तुम और तुम्हारा बाप, क्या लगा है मैं ये साजिश समझ नहीं पाऊँगा? एन शादी के दिन तुम्हारा वहाँ से भागना और हमारे घर में मेरी ज़िंदगी में एंटर होना, क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं? हो फिर हम निदा का गायब करवाना, ज़रूर इसमें भी तुम और तुम्हारा बाप दोनों शामिल हैं। अभियान ने सब कुछ खुद से आज कर लिया था। माहिर तो उसकी बातें सुनते शशदर ही रह गई। भला वो इतना बदगुमान कैसे हो सकता है? मैं जानबूझ के ना ही आपके घर आई हूँ और ना ही आपकी ज़िंदगी में। वो आंसू जब्त करते बोली थी। अच्छा, तुमने कहा और मैंने मान लिया। अमेजिंग। सच सच बताओ, कहाँ है निदा, वरना जान से मार डालूंगा। वो गड़ाया। मैं नहीं जानती, छोड़ो मुझे। वो दर्द से बिलबिला उठी। दर्द तो अब होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगी। गसीले लहजे में कहता वो माहिर का खून खुश्क कर गया। इसकी बार बार की धमकियों से माहिर को भी गुस्सा सा आने लगा। मैं आपकी आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे निदा के बारे में कुछ नहीं पता। यकीन करे या ना करे आपकी मर्जी। इसके बाद पे अभियान का दिमाग बुरी तरह घूमा। तुम
तुम समझती क्या हो खुद को? अभिहान ने माहिर का हाथ कमर के पीछे ले जाके मरोड़ा। माहिर तड़प गई। छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है मुझे इस बार। माहिर दर्द जब्त ना कर सकी। अभिहान ने से ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। लड़खड़ाती हुई ड्रेसिंग टेबल की तरफ गिरी। टेबल की नोक माहिर के माथे पर लगी और गहरा निशान छोड़ गई। इसका सर बुरी तरह चकराया था। उनकी बूंदें उसके माथे पर नमूदार हुई जिसे अभिहान ना देख सका। तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। अभिहान का ध्यान माहिर से हटा। भाई जल्दी दरवाज़ा खोले। दरवाजे की आवाज़ पर अभिहान फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा खोला। बिना पलटे, बिना माहिर को देखे वो भाई नीचे निदा नूर बढ़ते जज्बात में बोल ना पा रही थी। अभिहान ने नूर की पूरी बात ना सुनी और फ़ौरन नीचे की तरफ नूर के साथ तेज़ी से लपका। जबकि माहिर सर पर चोट लगने से सर पकड़ कर खड़ी थी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो चकरा के वही ज़मीन पर गिरी। निदा अभिहान निदा को सरवत बेगम के गले लगे देखा आगे बढ़ा। निदा ने भाई को देखा तो फ़ौरन अभिहान के गले लगी। अभिहान ने निदा को अपने सीने में पेंच लिया। खुशी और आंसू एक साथ चेहरे पर बराजमान थे। सभी खुश थे और रो भी रहे थे, पर वे साहब भी बहुत आसूदा हो गए थे। सबके चेहरे अंदरूनी खुशी से जगमगा रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो क्या बीती है इन लम्हों पे हम पे? अभिहान ने निदा का चेहरा हाथों में लिए कहा, भाई मुझे नौफल भाई लेके आए। निदा ने नौफल की तरफ इशारा किया तो अभिहान नौफल की तरफ मुड़ा जो चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अभिहान ने आगे बढ़कर नौफल को गले लगाया। सबसे मिलने के बाद नौफल ने सारी कहानी सुना डाली। निदा की शराब से लेकर सिकंदर के इसे हिरासत में लेते और फिर सिकंदर की कार पर ही वो निदा को लेकर घर आया था। वो जहाँ अपने शहर में मिशन पर आया था और ये बात घर में किसी को ना पता थी। पर यूँ सिकंदर के बुलाने और निदा के बारे में इल्म होते वो नौफल परेशान हो गया था। देखो नौफल, मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। तुम्हारी बहन की ये शरारत उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। तुम जानते हो ये बात लीक ना हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया ताकि तुम खुद अपनी बहन को ले जाओ। यार मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? नौफल ने सिकंदर को गले लगाया। वो बहुत खुश था ऐसा मुखलिस दोस्त पाके। निदा ये क्या हरकत थी? ऐसा कौन करता है? अभिहान ने प्यार से निदा को बचकारा तो वो मुँह बसोर के रह गई। सॉरी भाई, आइंदा मेरी तौबा जो मैं ऐसा कुछ करूँ। निदा के बचकाना अंदाज पे कहने पे सभी मुस्कुरा दिया। जाओ बच्चों, खाना लग गया है। परवा बेगम ने मुस्कुराते हुए सबको बुलाया, जबकि नज़रें अपनी हूबहू बेटे से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ खुशी खुशी बढ़े। अरे बेटा, माहिर को भी बुला लो, वो भी सबके साथ डिनर करे। सरबत बेगम ने नूर से कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अरे नहीं मामा, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो सो गई है। अभिहान ने फ़ौरन से नूर को रुका तो सरबत बेगम परेशान हो गई। माहिर ठीक है ना बेटा? ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब? अरे मम्मा नहीं, टैबलेट लेके सो गई है, थोड़ा सर में दर्द था। अब टेंशन ना ले, चलिए आइए खाना खाते हैं। अभिहान सरबत बेगम को मुतमईन करता अपने साथ लगाए डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ा। सब ने आज कितने अरसे बाद खुशी से एक साथ वक्त बिताया और खाना खाया। हूर भी बहुत खुश थी माहिर की गैर हाजिरी की वजह से। सभी निदा की वापसी से बेइंतहा खुश थे, जबकि माहिर दुनिया माफिया से बेखबर कमरे में फर्श पर बेहोश पड़ी थी।